बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। बीमारी से लड़ रहे थे वो। काफी दुखद समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर। चौरासी साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने उनके निधन की जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। ग्यारह दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था। 1935 में जन्मे थे प्रणब मुखर्जी और आज प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। काफी समय से कोमा में रहने की उनकी खबरें आ रही थी। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर। 84 साल के प्रणब मुखर्जी हो गए थे। 1935 में उनका जन्म हुआ था। काफी समय से बीमार चल रहे थे और रविवार को रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से ये जानकारी बताई गई कि कोमा में चल रहे थे। उनका जीवन सफर, स्वतंत्रता सेनानी भी उनके पिता रहे 10 वर्षों से। काफी दुखद ये खबर। 75, 81, 93, 99 में फिर राज्यसभा सदस्य चुने गए। 73 में औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री बनाए गए थे। 80 के समय पर वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी रहे। 82 से 84 तक कई कैबिनेट पदों पर रहे। 84 में वित्त मंत्री रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब को हाशिए पर डाल दिया गया था। राजीव गांधी के समर्थक मंडी के षड्यंत्र का शिकार भी हुए थे प्रणब मुखर्जी। उन्हें राजीव मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। अपमान से आहत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का उन्होंने गठन कर लिया था। काफी ठेस पहुंचाने वाला उनको लगा था जब राजीव कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उनका राजनीतिक करियर पुनर्जीवित हो उठा था। पीवी नरसिम्हा राव ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी को बनाया था। 95 में विदेश मंत्री के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ, माफ कीजिए, हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे प्रकाश जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में। प्रकाश जी, काफ़ी समय से वो बीमार तो चल रहे थे, कोमा में रहने की उनकी खबरें आ रही थी, लेकिन एक लंबा राजनीतिक सफर उनका, और एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया था। राजनीति छोड़ने का भी उन्होंने फैसला लिया, लेकिन फिर उसके बाद अपने अलग ही दल का गठन उन्होंने किया था। पारुल, प्रणब मुखर्जी के साथ एक बड़े राजनीतिक युग का समापन हो गया है। बहुत ही प्रभावशाली राजनेताओं में से, हिंदुस्तान के बहुत प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। वित्त मंत्री के तौर पर और विदेश मंत्री के तौर पर देश के लिए उनकी एक बहुत उल्लेखनीय भूमिका थी। इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के जमाने में एक समय वो काफी प्रभावशाली थे, लेकिन उसके बाद में जब इमरजेंसी के बाद जब दोबारा से इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई, उस समय फिर प्रणब मुखर्जी को एक तरह से हाशिए पर डाल दिया गया था। लेकिन नरसिम्हा राव जब वापस आए और उन्होंने फिर से उनका उपयोग किया, योजना आयोग में उपाध्यक्ष बनाया, फिर विदेश मंत्री का उनको दायित्व सौंपा, फिर देश के राष्ट्रपति वो रहे। और मतलब कांग्रेस के अंदर जितने भी कहना चाहिए कि सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे, और वो इस बात से बहुत दुखी थे
कि सोनिया गांधी ने जब 2004 में प्रधानमंत्री पद के लिए चयन किया तो कायदे से स्वाभाविक दावेदार प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन उनकी जगह जो है मनमोहन सिंह का चयन किया गया। इससे भी वो काफी निराश हुए थे। प्रधानमंत्री पद के एक योग्य उम्मीदवार थे प्रणब दा, लेकिन कांग्रेस की जो भी राजनीति है उसके अंदर उनको वो पद नहीं मिला। लेकिन बाद में उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और एक बहुत ही योग्य राजनेता को आज देश ने खोया है, ये हम कह सकते हैं। एक पूरा कह सकते हैं प्रकाश जी के लोग उनसे जुड़ते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, और जब वो राष्ट्रपति रहे तो कई अहम बातें हमने उस वक्त भी सुनी। लेकिन आज जब एक बड़े नेता कांग्रेस जिस स्थिति में है, उस वक्त हम ऐसे बड़े नेता को खोता हुआ देख रहे हैं। हालांकि इस तरह की बातें करने का समय नहीं है, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, तो आज की इन परिस्थिति में एक बड़ा नेता कांग्रेस ने भी खोया है। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ उनकी एक बहुत लंबी पृष्ठभूमि थी, लेकिन राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद वो राजनीति से लगभग दूर रहे। जो आमतौर पे हमारे देश में राष्ट्रपति जो भी राजनेता रहे हैं वो वहां से हटने के बाद भी सक्रिय राजनीति में कभी नहीं आए। तो उन्हीं मापदंडों का पालन प्रणब मुखर्जी ने भी किया था, लेकिन निश्चित तौर पे वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस उनका वो उपयोग नहीं कर पाई। कांग्रेस का नेतृत्व उनका वो उपयोग नहीं कर पाया जो राजनीतिक उपयोग, क्योंकि विशुद्ध राजनीतिज्ञ थे प्रणब मुखर्जी। और जब सोनिया गांधी ने जब मनमोहन सिंह का चयन किया, लगातार 2 बार 10 साल मनमोहन सिंह जी को अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उसका बहुत बड़ा कारण उनका एक नौकरशाह और एक यशमैन होना था, जबकि प्रणब मुखर्जी राजनीतिज्ञ थे। तो एक राजनीतिक व्यक्ति जो है वो किसी के नियंत्रण में न करके एक अपनी खुद की लंबी लाइन करता है। तो मुझे लगता है कि वो लाइन खींचने का मौका जो है प्रणब मुखर्जी को नहीं मिल पाया कांग्रेस में। हालांकि देश के लिए उनका योगदान अलग अलग तौर पे भी जो सामने आया वो कांग्रेस के कारण ही था। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी एक बड़े नेता को आज खोया है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर कि इंदिरा गांधी जी के समय पर उन्हें एक हाइप दी जा सकती थी, जिसके बाद एक जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, कम से कम उस समय से ही कांग्रेस संभलती हुई नजर आती, लेकिन आज आते आते कांग्रेस जिस तरह से विलुप्त होती हुई नजर आ रही है कुछ राज्यों से। मध्य प्रदेश में भी अब हमने देखा कि भले ही सरकार बनी लेकिन 15 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। आज जिस स्थिति में कांग्रेस है, बहुत पहले ही प्रणब दा को अगर जिम्मेदारियां दी जाती तो देश में कांग्रेस का वही ओहदा होता जो इंदिरा गांधी जी के समय पर था। देखिए, निश्चित तौर पर जब एक परिपक्व राजनीतिक किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करता है तो उसका एक असर निश्चित तौर पर सामने आता है। हमने देखा कि सोनिया गांधी बड़ी अनिच्छा के साथ में कांग्रेस की राजनीति में आई, सक्रिय हुई राजीव गांधी की हत्या के बाद। कांग्रेस से हमारे साथ पीसी शर्मा जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं, पूर्व मंत्री हैं। पीसी शर्मा जी, एक बड़े नेता को प्रणब दा जिन्हें सभी कहते थे, आज उनका निधन हो गया, काफी दुखद ये खबर। बहुत बड़ी क्षति है देश की। प्रणब मुखर्जी जी न केवल राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, बल्कि देश की सरकारों में, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, राजीव जी की हो या नरसिम्हा राव जी की, एक हमेशा वित्त मंत्री रहे और उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, मैं समझता हूँ कि वो बहुत एक आम गरीब आदमी को लाभ कैसे मिले, ये उनकी हमेशा से थ्योरी रही है। मैं समझता हूँ कि अर्थशास्त्री थे वो, और एक गांव से बंगाल के आते थे और वहां से राष्ट्रपति के पद तक वो पहुंचे। निश्चित तौर पर उन्होंने कांग्रेस के नेता के रूप में बहुत जनता की सेवा की और राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की है। मैं समझता हूं कि दुनिया के चंद नेताओं में और चंद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माहिर लोगों में उनका नाम आएगा। और देश की जो आर्थिक प्रगति हुई है और जिस तरह से औद्योगिकरण हुआ है और जिस तरह से गरीब आदमी को लाभ मिला है, इसमें प्रणब दा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। शुक्रिया पीसी शर्मा जी जुड़ने के लिए। तो आज
सभी उनके साथ बीता वक्त याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, उन्हें एक बेहतर अर्थशास्त्री बता रहे हैं। अभी पीसी शर्मा जी ने भी कहा कि एक वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला और एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में देश ने उनको देखा है। लेकिन आज एक अच्छे अर्थशास्त्री, एक अच्छे नेता, पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें देश ने देखा, आज हमने उस शख्सियत को, उस नेता को, उस व्यक्ति को खो दिया जिन्हें राष्ट्र, जिन्हें देश प्रणब दा भी करके जानता था। 84 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। 11 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में उनका जन्म हुआ था, उनका बर्थ हुआ था। और बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ ही कई बार उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। सूर्य विद्यासागर कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और कई किस्से भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति बनने का उनका सफर, बताया जाता है कि 2012 में प्रणब मुखर्जी जो है पीएस संगमा करके जिनको 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर वो विराजमान हो गए थे। पहले बंगाली थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था। उनका इंदिरा गांधी जी से काफ़ी करीबी रिश्ता था, जबकि राजीव गांधी जी के साथ उनके रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे, ऐसा कहा जाता है। इसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी से प्रणब जी के अच्छे संबंध रहे थे। राजनीतिक जीवन में उनका साथ यानी सोनिया गांधी जी का कहीं ना कहीं वो दिशा दिखाते थे। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र बताते हैं कि आसान नहीं हुआ करता था। उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव इस दौरान देखे। उनके जीवन के 40 साल उन्होंने भारतीय राजनीति को दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं, वहीं प्रणब दा ने संयम, धैर्य से अपने राजनीतिक जीवन को एक दिशा प्रदान की और आज इस मुकाम पर पहुंचे थे। प्रणब जी की कांग्रेस की मजबूत धरोहर उन्हें कहा जाता था। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 69 में की थी। 1969 में वो कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बने। 4 बार वो इस पद के लिए चयनित हुए। वो थोड़े ही समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए थे। 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वो औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बनाए गए। 75-77 के दौरान आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी, बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे। इंदिरा जी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, जो आरोप उन पर लगे। और इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब जी सन 82 से 84 तक वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे थे। उनकी पढ़ाई के बारे में बताया जाता है, उनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गृहनगर के स्थानीय स्कूल में पूरी हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सूरी, जो कि वीरभूम के नाम से जाना जाता है, सूर्य विद्यासागर कॉलेज से राजनीति शास्त्र और इतिहास में स्नातक करते हुए पढ़ाई पूरी की। फिर प्रणब दा कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ पे एंट्री उन्होंने की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से उन्होंने शुरुआत की थी, जहाँ वो एक क्लर्क की नौकरी भी किया करते थे। 63 में विद्यानगर कॉलेज में वो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे और देशेर डाक में पत्रकार के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। आज एक बड़ी क्षति कांग्रेस को हुई है, न केवल कांग्रेस को, देश को, क्योंकि एक ऐसे नेता को हमने खोया है जो अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैलाश जी, एक ऐसी शख्सियत को हमने खोया है जिसकी क्षति, जो
इसकी पूर्ति कभी कांग्रेस नहीं कर पाएगी, कभी देश नहीं कर पाएगा। कैलाश जी, वो कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो देश की प्रॉपर्टी थी, और मैं समझता हूँ कि इसमें नुकसान देश का हुआ है। और एक मनोदा की एक विशेषता थी कि उनको जब जब जहाँ जहाँ जिस पद पर बिठाया उन्होंने वहाँ पर सर्वश्रेष्ठता अपनी बताई थी। चाहे वह अर्थमंत्री रहे तब उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठता बताई, जब वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाई, और महामहिम राष्ट्रपति बनने के बाद जो उन्होंने गरिमा दिखाई, तो निश्चित रूप से एक बहुत विशाल हृदय के और विशाल दिमाग के व्यक्ति थे। और उनकी पहचान यदि किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की, जिन्होंने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। तो मैं समझता हूँ कि प्रणोदा बंगाल से जन्म लिया उन्होंने, बंगाल की राजनीति के अंदर मैं काम करता हूँ, तो एक हीरे थे बंगाल के वो, और उसको पहचाना मोदी जी ने। तो कांग्रेस में इतने साल तक रहे, कांग्रेस उनको नहीं पहचान पाई, पर मोदी जी ने उनको पहचाना और उनको वो सम्मान भी दिया। मुझे फक्र है कि मोदी जी ने उनको वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनकी क्षति से सिर्फ बंगाल नहीं, सारे देश को बहुत नुकसान हुआ, और एक महान व्यक्तित्व को हमने खोया है। बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक महान नेता, एक महान शख्सियत को हमने खोया है, जिनकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती, और वो जगह जो उन्होंने बनाई थी, बहुत समय लगेगा किसी को प्रणब दा जैसा संघर्ष करने में। काफ़ी कुछ उन्होंने देखा और काफ़ी कुछ सिखाया भी। एक ऐसे नेता थे प्रणब दा। उनके जीवन सफर के बारे में हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजीव मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया था, अपमानित महसूस करने लगे थे, आहत होकर कांग्रेस छोड़ दी थी। एक नया संगठन उन्होंने बना लिया था, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से उन्होंने एक दल खड़ा किया था। 89 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में ही कर दिया था, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उनका राजनीतिक करियर पुनर्जीवित हो उठा, उन्हें जगह मिली। पीवी नरसिम्हा राव ने योजना आयोग का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया। 95 में विदेश मंत्री के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। काफ़ी जानकार प्रणब दा को माना जाता था। 97 में प्रणब दा को सम्मानित भी किया गया। सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई, तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था। 2004 में जंगीपुर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा में सदस्य बने, और पार्टी सत्ता में आई जब 2004 में तो रक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया। रक्षा, वित्त, परिवहन, संचार, वाणिज्य और उद्योग समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें मिली, जो उन्होंने बखूबी संभाली। मुखर्जी 2004 में लोकसभा में भी रहे। और पश्चिम बंगाल के नंद कुमार सिंह चौहान साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नंद कुमार सिंह साहब, एक ऐसे नेता को आज हमने खोया है जो ना केवल जिन्होंने काफ़ी अच्छे से राजनीति को समझा, उनके करियर में उतार चढ़ाव देखे, एक बार फिर से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को खड़ा किया और राष्ट्रपति पद पर वो नवाजे गए, लेकिन आज वो नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हमारे बीच नहीं रहना ये देश की अपूर्णीय क्षति है। प्रणब मुखर्जी एक बहुत बड़े देश के नेता थे, प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, विधि विशेषज्ञ थे, और वो जिस पद पे रहे उस पद पर रहकर उन्होंने उस पद के साथ न्याय किया। मंत्री के रूप में भी उनकी भूमिका को देश हमेशा याद रखेगा, और राष्ट्रपति के रूप में भी उनकी भूमिका को देश हमेशा याद रखेगा। प्रणब मुखर्जी देश के नेता थे। कुछ नेता जो होते हैं वो दल के नेता होते हैं, और जो ऊंचाई पे परवान चढ़ते हैं वो किसी दल के नहीं देश के नेता बन जाते हैं। प्रणब मुखर्जी जी देश के महान नेता थे। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उन्होंने उस पद की गरिमा को बनाए रखा, संविधान के साथ न्याय किया और अपनी भूमिका को निष्पक्ष तरीके से निभाया।
आज उनके हमारे बीच न रहने से मन बहुत दुखी है। सारा देश दुख में डूबा हुआ है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणब मुखर्जी जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है, शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13वें राष्ट्रपति बने थे प्रणब दा, जिन्हें आज पूरा देश नमन कर रहा है। और ट्विटर पर तमाम राजनेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आर्मी के आरआर अस्पताल में भर्ती थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उनकी उम्र हो चली थी। 40 साल उन्होंने राजनीति की। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है।